नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ हैं इस समय राजीव अदातिया जी, जिनके साथ हम करने वाले हैं बहुत सारी बातें। राजीव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much. Thank you so much. Nice to see you सबसे again. पहले, बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में घमासान शुरू हो चुका है, एक तरह से कह सकते हैं, जहां पर बिग बॉस एक तरह से कंटेस्टेंट पर अपना कहर ढा रहे हैं, तो दूसरी तरफ घर के बाहर भी घमासान चल रहा है। सबसे पहले क्या कहेंगे आप? देखो ये बिग बॉस में मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मतलब हर साल मतलब गंदी गंदी फिल्म जाते हैं। मतलब लोग मार रहे किसी को, पता नहीं, वो लोग ये कर रहे, वो मुझे पता नहीं कि बिग बॉस के कॉन्सेप्ट लोग क्या चाहते हैं। मतलब कोई हाथ उठा रहे, कोई किसी को ये बोल रहे, कोई किसी को, सब अलाव है। मतलब बिंदास सब अलाव है। किसी को आके मार लो, कोई बिग बॉस कुछ करने वाला तो है नहीं, ऐसे तो लगता है अभी। तो हमको बोलने के लिए, ट्वीट मारने के लिए और स्टैंड लेने के लिए सब पानी में जाते हैं। ये लोग तो अलाव ही कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही ये लोग अभी क्या हो रहे हैं घर में, मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले ये बताइए, अभी तक आपने जितना भी बिग बॉस देखा OTT 3 सीजन का, सबसे फेवरेट आपको किसका गेम लग रहा है, और क्या लगता है किसका गेम सबसे खराब जा रहा है? देखो सबसे अच्छी तो सना ही है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरी सना है। ये नहीं कि मतलब वो शो में गई, वो 17 साल से मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बहुत पुराने रिश्ते है हमारा। हम हर रोज 3 से 4 बार बार 3 4 बार कॉल तो करते हैं हर रोज हम। इतने क्लोज थे हम। आई थिंक उसका गेम सबसे अच्छा क्यों है, नॉट बिकॉज इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज बिकॉज वो सबसे मुंहफट है घर में। सबसे सच बोलती है। वो ये ना, ये देख के नहीं जाती है कि मतलब ये सब, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब निभाओ, साथ निभाना, साथ के लेके वो चल रही है घर में। तो सब और लोग और कर रहे हैं। मतलब ये 6 हफ्ते की शो है, ये कलर्स का शो नहीं है, मतलब कि 6 महीने के चलता है। तो 6 हफ्ते में क्या इतना घेरी आपको दोस्ती बनाने वाला है, मतलब जरूरी है? इतना जल्दी जल्दी नॉमिनेशन होता है, एविक्शन होता है, तो आई थिंक वेरी गुड गेम। मुंहफट है, स्थिति बोलती है, और ऐसे ही लाइफ में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे खराब गेम जो चल रहा है वो तो मुझे लगता है अरमान का है। बिकॉज जो इंसान इतना खुद गलती किया है और घर में इतनी गलती कर रहा है, और उस गलती का महसूस नहीं हो रहा है, तो मतलब उसका गेम ही खराब ही चल रहा है, और क्या। जी, अरमान पर हम और भी बात करेंगे, पहले हम सना के बारे में बात करते हैं। आपने तो हाँ, अपने सोशल हैंडल पर उन्हें विनर ही घोषित किया है, और आपने ये भी जिक्र किया है कि बिल्कुल। सना के ऊपर अटैक हो रहा है और वो उभर के आ हाँ, रही है, करेक्ट। क्योंकि वही दिख रही है। आई थिंक सन एवरी टाइम इज स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिग बॉस में। बिग बॉस उसको अटैक करते हैं, या प्रियंका चौधरी हो, या जो भी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स, स्पेशली लड़की में से कोई मुनावर अटैक हो। हो जाता है। मुनावर हो और अभिषेक भी हो, इनफैक्ट हो। मैं तो कभी अटैक हुआ नहीं है, कभी इतना कुछ बोला नहीं था मेरे, इतना मतलब। बट जी। आई एम जस्ट सेइंग दैट शी फ्रॉम डे वन हैज स्टूड आउट। मतलब आप इंस्टाग्राम के फॉलोइंग भी देखो कितना बढ़ गया, मतलब 7 लाख 4 हफ्ते में बढ़ गया उसका, सबसे ज्यादा। एंड आई थिंक दैट गर्ल जब से वो गई है, वो उसका नाम ही चल रहा है बाहर। मतलब सबसे ज्यादा नाम सना मकबूल का ही चल रहा है। तो आई थिंक बहुत थ्रेटन हो गए लोग घर में। आई थिंक कंटेस्टेंट्स भी थ्रेटन हो गए कि मतलब इतना अच्छा लड़की बिंदास करती है, और वो विनर मटेरियल सबके अंदर, वो देखते देखते कि इसके अंदर है और वो जीत सकती है, तो वो लोग कहाँ से भी कुछ करके मुद्दा उठा के भी उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि वो आगे ना जाए, तो वो लड़की जीत के ही आएगी, ये देखना। सना के ऊपर जब भी अटैक होता है, बहुत पॉजिटिवली लेती हैं, और बहुत ही स्माइल के साथ। आपने भी देखा होगा कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। रियल लाइफ में भी ऐसी है, आपको पता नहीं, रियल लाइफ में ऐसी है कि भाड़ में मुझे क्या फर्क पड़ता है, मतलब ऐसी ही है कि मतलब उसको पता है उसका दोस्त कौन है। बाहर हम बहुत चिंते गुने दोस्त, मतलब दोस्त है उसके, मतलब 5 6 आई कैन से कितने करीब दोस्त है उसके। एंड शी नोज हु इज देयर फॉर, इज नॉट देयर फॉर। उसको पता है कि कौन यूज कर रहे हैं, कौन यूज नहीं कर रहे हैं, उसको सब पता है। बट शी इज अ विनर मटेरियल यार। उसको जो है, इसके अंदर जो है, शी इज गॉट समथिंग स्पेशल। एंड वो अटैक क्यों हो रहे हैं कि उसको गिराना चाहे कि तुम फेक हो। फेक फेक का क्या 4 हफ्ते में फेक कैसे बोल सकते हो? 4 हफ्ते में मतलब एक इतनी गहरी दोस्ती कैसे बन सकती है? मतलब मुझे समझ नहीं आता। टाइम लगते हैं, और 6 हफ्ते में सबको तो, एक हफ्ते में मतलब 2 लोग तो बाहर तो जाते कि 2 हफ्ते में, तो इतना जल्दी टक 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 गेम हो रहे हैं। तो मतलब आई डोंट थिंक शी शुड बी फेथफुल टू एनीबॉडी। ये गेम है, वो जीतने आई है थोड़ा, मतलब शादी करके करने के लिए आई घर में। गेम है, वो जीत रही है, वो खेल रही है, खेलने दो, अच्छा खेल रही है। वो किसी को पसंद नहीं कि वो मतलब वही एक लड़की है जो सबको चुप करा सकती है। मेरे को सब देखा मैंने।
क्योंकि गेम में सब कुछ जायज होता है। अभी वाइल्ड कार्ड की इंटरव्यू, फर्स्ट वाइल्ड कार्ड अदनान की इंटरव्यू है, और आते ही उन्होंने सना पर कहा कि वो नेजी को यूज कर रही हैं। सबसे पहले जो नेजी के साथ उनका बॉन्ड है, आप उसे कैसे देखते हैं? देखो, आई थिंक नेजी हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर, इट्स वेरी ऑब्वियस। सना ने के लिए बोला कि हम फ्रेंड्स हैं, और नेजी बुरा बंदा नहीं है, बहुत अच्छा है। एंड आई थिंक व्हेन समटाइम्स आप वो सेम अफेक्शन या इमोशन वापस देते नहीं हो किसी इंसान को, तो वो लोग को ये लगता है कि हाय हाय ये तो सब ले रही है और कुछ दे नहीं रही है वापस, मतलब ये प्यार इतनी ले रही है पर इतनी दे नहीं रही कि वो दे रहा है। But she's not seen like that. I mean, she's getting Sanna is just like that as a person. It takes time for her. उसको बहुत टाइम लगता है लोग को जानने के लिए, लोग को मतलब बहुत क्लोज रहने के लिए। वो बहुत गार्डेड और लड़की है, जो उसने बहुत दुख भी सुना है पास में। So I feel that she's not using, she genuinely likes Nancy. वो बहुत genuine like करते हैं उसको, विशाल को भी बहुत पसंद है वो उसको। And I think it's not in a bad way. I think she's not using him at all. ये गेम है यार, एक दिन उसको भी नॉमिनेट करना पड़ेगा। देखो नॉमिनेशन के टाइम पे कटारिया ने उस वो क्या वो नेजी को बचा रही थी, वो उसको पॉइंट्स दे रही थी। ये नहीं बोला किसी ने कि कटारिया ने, कि जो भी उसके साथ, आई थिंक कटारिया था ना उसके साथ, कि सना ने आपके बहुत डिफेंड किया है, कभी नहीं बोला। पर कर रही थी ना वो। तो ये आपको बोल रहा हूँ। एक बड़ा अच्छा मोमेंट, क्यूट मोमेंट नेजी और सना का दिखा था, आपने भी देखा होगा, जब सना ये उनका हैंड मूवमेंट, हैंड हाथ पकड़ के बैठी थी, और वो सब उसको देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? अच्छा यार, दोस्त है, दोस्त ही है। मैं तो ऐसे ऐसे करता हूँ उसको, मैं तो पूरा उसको ऐसे करता हूँ। मैं तो जब मैं मोमेंट में आता हूँ, मैं तो शी इज लाइक माई टेडी बेयर, मतलब मैं बहुत प्यार करता हूँ उसको। वो बहुत अफेक्शनेट है एंड शी इज वेरी स्वीट। तो ये अच्छी बात है, मतलब कोई प्यार व्यार नहीं है, सिर्फ दोस्त है। उसके आगे कुछ नहीं, मुझे ये पता है। सना और सना सुल्तान का जो चल रहा है ना, एक म्यान में दो तलवार वाला, आपने भी देखा, और जो दोनों के आपस में टकराव है, उसे कैसे देखते हैं आप? सी सना सुल्तान में वो बुरी लड़की नहीं है ना, वो मैं कुछ गंदे बोलने वाला उसके बारे में। आई जस्ट थिंक थोड़ा इनसिक्योर है सना से। आई थिंक जब नेजी के साथ हुआ था और मैंने देखा कि नेजी उसके साथ कुछ अनबन हुई थी सना सुल्तान के साथ, वहां सना सुल्तान पूरा तेरी की सना ऐसी है, सना वो है, मकबूल ऐसी है, कैसी है। और दूसरे एंगल में देखो, सना मकबूल ऐसी है कि मतलब वो ठीक करने वाली, वो ठीक करने की कोशिश करती थी कि जाके दोस्ती मत करो, मतलब ऐसे नहीं अच्छा लगता, मेंट करो। वो सना ऐसी है, और फिर सब वो बोले कि नहीं वो भड़का रही थी शुरू से। वो भड़का नहीं रही थी, वो उसको समझा रही थी कि ऐसे ऐसे है। पर एट द एंड ऑफ द डे वो ठीक करने की कोशिश करती कि भाई मेरी वजह से, वो किसी वजह से आप दोस्ती तोड़ना मत। ये गेम है, मैं मेरा ओपिनियन दे सकता हूं मैं, पर दोस्ती खराब मत करो। तो दैट सना इज अ पर्सन, वो बहुत जेन्युइन है। सबसे जेन्युइन वो घर में सना ही है, जो जी, बोल और रहा हूँ। सना की दोस्ती पर भी सवाल उठाया गया, और अनिल कपूर ने भी उनसे पूछा कि अगर आपको मौका मिले तो क्या दोस्त को कुचल के आप आगे बढ़ जाओगी गेम में? तब सना थोड़ी क्यों नहीं? कंफ्यूज हो गई थी। या मैं तो बोलता हाँ मैं करता, क्यों नहीं? मैं क्या यहाँ लड्डू बांटने आई हूँ क्या? भैया मतलब ये क्या है? मतलब मेरा दोस्त दोस्त है, पर मुझे शो जीतना है। मैं क्या मेरे दोस्त को हाथ में ट्रॉफी दूंगा क्या? ये क्या, ये है ना, ये जो बिग बॉस बोलते हैं ना अभी के, मुझे कुछ समझ नहीं आता। आपका घर में दोस्त है, तो मतलब दोस्ती, आप एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे हरी आपके, इमेजिन 3 लोग हैं, विशाल, नेजी और सना, ठीक है? और बिग बॉस बोलेंगे आपको 2 लोग को, एक को नॉमिनेट करना पड़ेगा आपको जीतने के लिए शो। तो ये तो हर बोलेगी कोई आगे नहीं, बढ़ेगा। नेजी, नहीं नेजी विशाल मेरे दोस्त है, मैं नॉमिनेट नहीं करूंगा। क्या बकवास है? सब शो में आए हैं जीतने के लिए, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। दोस्ती एक तरफ है, शो एक तरफ है। तो ये लोग समझते नहीं है बात, ये मतलब इतना, क्या बोलूं, कॉमन सेंस है, पर लोग को मुद्दा उठाने में क्या बोलूं। बट अभी जो एक विशा रणवीर शौरी ने भी बोला कि घर में ग्रुप बना दिया है सना ने, राइट? और जो इनकी दोस्ती है, ये चारों की जो दोस्ती बनी है ना, कटारिया, विशाल, शिवानी और सना की, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और इनफैक्ट ये चारों खूब बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस दोस्ती को। आप कैसे देखते हैं? ग्रुप्स हमेशा फॉर्म हो जाते हैं, ये रणवीर जी ने बोला है, ये मतलब आई डोंट थिंक, शायद उसने कभी देखा नहीं बिग बॉस, सीजन में ग्रुप्स बनता है, अलग अलग ग्रुप्स, बिकॉज ऑब्वियसली सम पीपल पसंद करते, सम पीपल नहीं पसंद करते, तो एक ग्रुप नेचुरली फॉर्म हो जाती है। तो आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड थिंग, आई थिंक हाँ, आई लाइक द ग्रुप, आई थिंक ग्रुप अच्छा है।
और यू नीड सम काइंड ऑफ ग्रुप टू गो अहेड कि मतलब आप कोई लॉयल हो कि मतलब बात कर सकते हो, कुछ शेयर कर सकते हो। तो ये तो हर सीजन में चलता है, मेरे इधर कुछ नहीं है। इन्होंने तो ऑलरेडी शायद क्लियर उससे नहीं किया है कि होता। मुझे जहाँ जहाँ अच्छा लगेगा मैं वहीं बैठूंगी, आपके साथ नहीं अच्छा लगेगा इसलिए मैं आपके साथ नहीं किसने बैठ बोला? रहा हूँ। सना ना? ताना ने बोला यार। सना ऐसी है, एंड ऐसी है लड़की है कि आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो, उसका भाई भी हो, उसकी बहन भी हो, आप गलत हो तो बोलेगा सुनो तुम गलत हो, सही तुम गलत, मुझे ही बोलते हो राजीव तू गलत है, और मैं बोलता सनत तू भी गलत है। हम मुंह फट है, वो किसी को देखती नहीं आगे पीछे की, मतलब कौन बैठे, सही है गलत है गलत, तो मुंह फट है, वो बोलती है मुंह पे। मुझे ये या बहुत ये अच्छा कई वो बार देखा क्वालिटी भी लगता है, है इसकी। जब उन्होंने नेजी के लिए स्टैंड लिया था, शिवानी के लिए स्टैंड लिया था, और हर बार ये दिखा है। वो शी always takes the right stands, और एक दिन मैंने देखा कि अरमान ने बोला कि सना ने बोला कि आप बहुत अच्छा दिखते हो, तो अरमान ने बोला आप ताने मार रहे हो, तो सना ने बोला देखो मैं अच्छा तो बोलता स्टाइलिश हूँ, स्टाइलिश ताने लड़का। ताने ताने मारूंगा तो आपको पता चल जाएगा ताने क्या है। वो सही। जी। ये वो तो और मेरे से वहां भी वो करती बोला है ऐसे। वहां मैंने एक बोला दिन था बोला पूछो सना का, सना मैं कैसे दिखता हूँ, कि तुझे सच जवाब चाहिए आपको, ऐसे रहने दे भाई, कि तू पूछती क्यों है फिर, ऐसे तुझे ना पूछे तो किसको पूछूं मैं। सो बेसिकली अभी जो अरमान की बात हुई है, अरमान का जो पूरा थप्पड़ कांड हुआ है, घर के बाहर भी बहुत सारा माहौल गर्म हो गया था। जिस तरह से पायल ने आकर के विशाल के चरित्र पर सवाल उठाए, घर के अंदर भी ये सवाल उठ गया कि विशाल की वजह से लोग घर में लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहन रही हैं। ये पूरा जो देखो वाकया हुआ है, कैसे देखते हैं आप? एक बात बताओ, इतने पहली बात तो विशाल हो वो मस्त, या इतनी बड़ी बात है किसी को सुंदर बोलने के लिए कि हाँ, हॉट भी बोला होगा चलो, प्यारी लग रही है बहुत, बहुत सुंदर लड़की है, इसमें क्या गुनाह क्या है? आप जो सिनेमा हॉल में जाते हो देखते मतलब फिल्म में वो एक्टर्स बोलते हैं हाँ भाई बड़ी हॉट नहीं है, हाँ, तो आप मुंह नहीं खोलते, पर जब बिग बॉस में तो आपको मुंह खोलते। सब लोग करते हैं भाई, लड़कियां लोग भी करते हैं, लड़के देख के, और लड़के लोग भी करते हैं, लड़के देख के, कुछ बड़ी बात नहीं है। और वो उसने गंदी वे में कुछ बोला ही नहीं, उसने उसने बहुत प्लेफुल में बोला है, और बहुत इनोसेंटली बोला है। आप जो ये लोग को चाहते थे कि मुद्दा बनाए, इसका मुद्दा बना दिया, और ये बंदर आके थप्पड़ मार लिया। ये लोग नहीं बोले, ये तो एक शब्द बोला उसने, जहां से थप्पड़ ही मार दिया सीधा, तो बिग बॉस ने क्यों नहीं बोला उसको? बिग बॉस ने निकाला क्यों नहीं? Yeah. हम तो सबसे कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा साइन सवाल कर भी, लिख क्योंकि सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने सबसे बड़ा रूल तोड़ा है, और फिर भी वो घर में है, सिर्फ नॉमिनेट हुए। ये इसकी कितना वजह से जायज है? लोग जाना नहीं चाहते बिग बॉस में, इसकी वजह से। आप सोचो कौन बड़े बड़े नाम जाएगा, आप अलाउ करेंगे शो में तो कौन जाएगा शो में? मतलब एग्जैक्टली। आप अलाउ करते क्योंकि उसने थप्पड़ मारा है, टीआरपी की वजह से आप लोग रखा है, वीकेंड का वार के लिए इंतजार क्यों करना पड़ेगा? रूल तोड़ा भैया, आप तो देखा मैंने सीजन, यार तो किसी को मारा भी नहीं था, बस धक्का धुक्की हुई तो दो तीन लोगों को निकाल दिया गया। तो हम्म। फिर तो ये यहाँ तो सीधा थप्पड़ ही मारा ना उसको, या वो इसके भी अलावा दो मैं क्या थप्पड़, बोलूं? वो भी दो थप्पड़, किसने दूसरी थप्पड़ मारा है? दो थप्पड़ दो मारा। थप्पड़ मारा इट भाई, मैं मीन्स कि होता ना बिग बॉस वहां। अब घर में फिजिकल वायलेंस अलाउड कर चुके हैं, राइट? नहीं है, बिग बॉस ने क्यों अलाउ किया मुझे समझ नहीं आता है ये। और बिग बॉस ये दिखाना चाहता है इंडिया को यार, ये है हमारा बिग बॉस जो पहले था। बिग बॉस तो बिल्कुल चेंज हो गया, मैं सच बता रहा हूँ आपको, जो मैं था, जो पुराना बिग बॉस था, जो 15 16 के बाद, 16 के बाद बहुत चेंज हुआ। लास्ट सीजन भी जो अच्छा था वो बहुत झमेला था। 16 वाज द लास्ट सीजन आई थिंक, तो थोड़ा हमको बिग बॉस का फील आया था, तो पुराना वाला। अब तो भैया क्या फॉर्मेट बना दिया लोगों ने, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मेरे सच में कुछ अरमान समझ नहीं आ जब रहा। घर में एंट्री किए थे, तो तभी से उनकी चर्चा थी, क्योंकि यही बहुत सारे आर्टिस्ट ने भी, बहुत सारे लोगों ने भी ये कहा था कि ये बिग बॉस क्या मैसेज दे रहा है समाज को, कि एक आदमी की दो दो बीवियां। बात सही नहीं है वैसे, सही बात है, मतलब आप ऐसे पोर्ट्रे करते हो कि ये सही है। देखो आप एक लो बनाते हो एक वो ग्रुप के लिए, तो यहां भी आप ये कर रहे हो, तो मतलब किधर खाने क्या चाहते हो? और ये भी मतलब जैसे उसके पूरा स्टोरी में इतना जानता नहीं हूं, पर आई एम थिंक इज नॉट अ गुड अप्रोच। और ये विशाल को बोल रहे हैं कि मतलब कितनी का अनकंफर्टेबल है, मतलब शॉर्ट कपड़ा पहन के विशाल ने कभी बोला नहीं कि लड़के लोग बच के रहना, वो शायद तीसरी शादी करेंगे आपके साथ, कभी बोला विशाल ने? नहीं। बोल सकता था, वो थाना वो भी नहीं मार सकता था, तो उसने इज्जत रखा ना उसका। तो ये कैसे बोल सकता है जो उसने खुद गलती की है,
पहला आप ही गलती मानो ना, फिर किसी के ऊपर हाथ उठाओ, हाथ करो। तो आप खुद इतने मतलब गुनाहगार, मतलब गिल्टी हो, और आपने कुछ मतलब इतना सही हो, आपने जो किया ज्यादा गिल्टी है, ज्यादा खराब है सबसे। देखो उसकी मर्जी, उसकी लाइफ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप, अरमान कोई नहीं होता ये आवाज उठाने के लिए, बिकॉज काफी गलती उसने भी की है। एक और वाइल्ड कार्ड जब आए अदनान, तो घर में एक और खुलासा किया कि अब नेजी नेजी बाबू के नाम से जाने जाते हैं बाहर। उन्होंने ये बात बताई जिसको लेकर के बहुत सारी बातें हुई। वो भी शॉक्ड हो गए कि अच्छा मुझे इस नाम से बुलाया जा रहा है। आपने देखा वो? बाबू प्यारे नाम है, सब मुझे भी बाबू बोलते हैं, क्या वाली बात है, बाबू अच्छा। ये ऐसा समझ नहीं आता यार। बाबू अच्छी बात, बाबू तो प्यार से नाम बुलाते, बाबू भैया नहीं होते, अच्छी बात है कि बाबू मतलब इट्स अ नाइस नेम, पता नहीं क्यों बोला, पर आई थिंक इट्स फाइन। अभी हाल ही में अभी जो भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन जो आ करके शिवानी को बहुत सारी बातें कह के गए हैं, और ये कह के गए घर के अंदर आके ये कहे कि गांव की लड़कियां या गांव के लोग इस तरह से बदतमीजी नहीं करते, या इस तरह से बात नहीं करते। ये कितना सही लगा आपको? लगता है कि शिवानी को भी कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है? गांव की लड़की के मतलब क्या हो, ऐसे बात नहीं करते, क्या मतलब होता है? इंसान इंसान होता है, शायद गांव के हो, शायद सिटी को, क्या शहर के हो, क्या लंदन को, इंसान इंसान होता है। जिसे बात करते हैं उसको बात करें, तो आपको क्या लेना देना, आपको कितनी क्यों इतना मिर्ची लगता है कि वो तो कैसे बात, मुझे ये समझ नहीं आता है लोगों को, मतलब किसी को कैरेक्टराइज और मतलब किसी को पोर्ट्रे से क्यों करना है। लोग को जीने दो। आप पहले तो बिग बॉस में भेजते हो, फिर आप कहते नहीं आप गलत करो, ऐसे बिहेव करो, तो भेजते क्यों है पहले आप? मत ही भेजो ना। फिर मोबाइल फोन लेके बैठे हैं सब कि ऐसे ये लोग ये बोल रहे हैं, ऐसे लोग ये, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाई। बिग बॉस एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, जो अपने पर्सनालिटी दिखाते हैं, सबको जीतना एक गेम है। आप यहाँ के सबको मतलब टक्कर लगाओगे कि आप तो ये गलत कर रहे हो, ये ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, तो भेजते क्यों? एक बंद ही कर दो ना शो। ऐसे करने तो बंद कर दो शो। आपको मतलब बाहर से पूरा कंट्रोल करने तो नैरेटिव, सही बात है कि नहीं? हाँ। और उसमें बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसा आपने भी कहा कि ये इस बार शो बिल्कुल दम नहीं रख रहा है, जस्ट बिकॉज में बहुत सारे स्टार्स नहीं है, राइट? सोशल सोशल मीडिया स्टार्स या इन्फ्लुएंसर एक बात या बताओ, साथ यूट्यूबर्स कौन भरे। जाएगी? जब थप्पड़ लाओ करेंगे घर में, फिजिकल वायलेंस, तो कौन जाएगा घर में? कॉन्ट्रैक्ट के कोई मायने नहीं रखते, कॉन्ट्रैक्ट की कोई अहमियत नहीं रखते, कॉन्ट्रैक्ट की कोई रिस्पेक्ट नहीं रखते, कौन जाएगा घर में? नो स्टार, बिग स्टार्स, आई विल वेरी सरप्राइज विल गेट 18, आई एम टेलिंग यू। ऐसे लाओ करेगा तो कोई नहीं जाने वाला है। आपको आप उसका फॉर्मेट यही है कि किसी को एक्स को बुलाओ बाहर से, किसी को ये बुलाओ बाहर से, किसी को तोड़ने के लिए ये बुलाओ, तो कौन जाएगा? ये मस्ती क्या है? हमको नहीं देखना है ये सब कुछ, हमको मस्ती देखना है, हमको प्यार देखना है, हमको फ्रेंडशिप देखना है। ये है कि मतलब ये हमको इंडियंस को यही देखना है क्या, कि सबको मतलब नीचे दिखाओ, सबको धक्की धुक्की देखो, सबको मारो, सबकी पर्सनल लाइफ में जाओ? हमको नहीं देखना है भाई। हमारा खुद के परिवार में इतना प्रॉब्लम है सबका, टीवी आके थोड़ा हल्का हमको जो होना चाहिए, वो यहाँ देखे वही परेशान, मतलब क्या करें हम? एग्जैक्टली। एंटरटेनमेंट चाहिए लोगों को। कोई बेसिकली एंटरटेनमेंट नहीं है। या बेसिकली दीपक चौरसिया को लेकर आप क्या कहेंगे? कि मतलब बाहर भी लोग ये कह रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं घर के अंदर, फिर भी अभी तक घर भाई के अंदर आपने मौजूद। नाम लिया आज, अभी तो मैं पता चला कि वो भी घर में है। सच में मुझे ये भूल चुके थे वो घर में, मुझे ऐसे कि कोई फर्नीचर बन गया वो, ना वो सेफ दिख है, वो रहे घर के ना। अंदर सेफ है वो। कहाँ है, कहाँ छुपे हैं, बाथरूम में छुपे हैं क्या? मुझे समझ नहीं आता, मतलब कहाँ है ये बंदा? और ये बात भी देख लो, ये तो दीपक जी को मतलब अवेक्टी होना चाहिए बेचारे को, मतलब वो क्या कर रहे हैं घर में? मतलब समझ, एक सीन नहीं दिखा वो अंदर कुछ बोल रहे हैं, मतलब क्या बोलूं उसके बारे और अभी रणवीर शोरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से वो पूरे घर को हैंडल कर रहे हैं, सना के साथ भी उनका कई बार देखा गया है, सना का दीपक के में। साथ भी रणवीर, देखा गया है। आई फील बैड फॉर रणवीर शोरी, मैंने ट्वीट भी मारा था। आई फील बैड फॉर बिकॉज मैंने एक्चुअली उसको ट्वीट मारा था कि ये शो इसके लिए नहीं है। ही शुड गो टू द कलर्स शो। ओटीटी में क्यों गया मुझे ये समझ नहीं आ रहा है पहले से। कलर्स का शो तो उसका थोड़ा वो था कि जाने के लिए, आई थिंक बी मोर रिस्पेक्टेड इन कलर्स, इन द कलर्स वर्जन ऑफ बिग बॉस। आई मीन ही इज अ वेरी गुड एक्टर, बहुत अच्छा है। आई थिंक उसका स्टैंड अच्छा है, बट आई थिंक समटाइम्स ही कैन गेट इट पर्सनल, व्हिच इज फाइन, बट आई थिंक ही इज डूइंग वेल इन द शो। मुझे लगता है कि वो बोल रहे हैं जो उसको बोलना है, वो अच्छा कर रहा है। विशाल के करेक्टर पे जिस तरह से घर में सवाल उठा, विशाल टूट गया था एकदम से, फिर भी वो, चूंकि उनकी उम्र बहुत कम है, बट उन्होंने अपने आप को बहुत संभाला। क्या लगता है कि बहुत कुछ और हो सकता था उसके साथ? भाई ये मेंटल हेल्थ इश्यू लोग समझते नहीं है। ये जो सब लोग ये बोल रहे हैं ना बाहर, किसी का मेंटल हेल्थ के लिए
खेल नहीं सकते। मैं बोलता आपको, मेरे सीजन में 16 सीजन में 14 सीजन में लोग, मैं नाम नहीं बोलूंगा, पर 5-6 लोगों जो मैं खुद जानता हूं मेरे सीजन में से, जो काउंसलिंग लिया बिग बॉस के बाद, और 2 साल लगे ये इसने बाहर आने के लिए। आई एम टेलिंग यू, ये बहुत, ये सब लोग बोलते हैं कि ट्रोलिंग करते हैं, ये सब करते हैं ना, लोगों की मेंटल फिर के धज्जियां उड़ा देते हैं लोग। आई एम टेलिंग यू, विशाल एक बहुत प्यारा बंदा है, बहुत प्यारा बच्चा है, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। आई एम सेइंग, जो बिग बॉस खेल रहे लोगों के मेंटल स्टेट के साथ, वो गलत है, बिकॉज इट अफेक्ट्स पीपल। लोगों को, हमको कोई सपोर्ट नहीं होते बिग बॉस के बाद, मतलब साइकियाट्रिस्ट की काउंसलर की, मतलब हाँ वो घर के अंदर है, उसके बाहर नहीं है। आई रियली फील बिग बॉस नीड्स टू हैव अ पैकेज where they support us outside also, because घर के बाद लोग डिप्रेशन में फंस जाते हैं। आई एम टेलिंग यू, बहुत मेंटल स्पाइरल हो जाते हैं, कि फिर आप देखते हो न्यूज आर्टिकल, देखते हो शोज, देखते हो आप गाली, देखते हो आप ये, देखते हो प्यार भी देखते हो, आपको समझ नहीं आती क्या बोलते, फिर आप एपिसोड देखते हो कि ये इसने ये बोला, उसने ये बोला। यू नीड हेल्प टू अंडरस्टैंड योर मेंटल हेल्थ, कम आउट ऑफ द हाउस। एंड आई फील वेरी सॉरी फॉर हिज पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स ने क्या देखा है यार। आप एक इंसान को इतना मतलब काम करते हो, उसको एक सेकंड में आप पानी में फैलाते हो आपका शो के लिए, ये क्या चक्कर में भाई। अरमान मालिक ने बड़ी गलती की, उसने निकालो ना बाहर, क्यों नहीं निकालते भगवान जाने। पायल ने आके स्टेटमेंट दिया जब बिग बॉस के सेट पर से बाहर से, फिर भी वहां बिग बॉस ने क्लियर नहीं बताया कि एक्चुअली क्या बोला था विशाल ने कान में, जबकि पायल का स्टेटमेंट बिल्कुल अलग था। क्या इतना बड़ी थी, ये पागल थोड़ी है विशाल, कि मतलब माइक के अंदर कुछ इतना गलत बोलने वाला है इंसान, इतना तो डफर आदमी है वो। बट ऑब्वियस यार। मतलब ये क्या क्या करना चाहते हैं वो लोग भैया। हमारा सीजन में एक कंटेस्टेंट था, मैं आपको बोलूंगा, मैं कुछ नाम नहीं बताऊंगा, जो जो चीज उसने बोला है, ये ऑनर आता है ना, तो बाहर वो क्या बोलते हैं, डंडे लेके आते हैं बाहर इस स्टेज से। और मैंने देखा था एपिसोड, दिखाए कि नहीं वो, 2-3 बार उसने ये किया है हमारा सीजन के ऊपर, इतना गंद बोला है कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, पर डंडे लेके बाहर खड़े होते हैं सेट पे। तो बिग बॉस को पता है वो क्या दिखाते क्या नहीं दिखाते। तो बिग बॉस के जो गेम खेले ना, मुझे सब समझ आते हैं। आपके हिसाब से अभी तक आपने जो पूरा बिग बॉस देखा है, आपके हिसाब से किसे आप देखते हैं टॉप 5 में? टॉप 5 में सनमा गुल नंबर 1, नंबर 2 विशाल, लव कटारिया 3, सना साई कितन राव एंड रवि शोरी। चूंकि कटारिया की बात हुई है, कटारिया को लोग हमेशा सही फर्स्ट डे से ही बोल रहे हैं कि वो एल्विश की कॉपी करते आ रहे हैं। आपको भी लगता है ये? सी, आई थिंक फैन फॉलोइंग ने किया है तो ऑब्वियसली ऑफ कोर्स, पर आई थिंक वो थोड़ा बाहर आ रहा है अभी उससे, इतना बुरा आदमी नहीं है। आई थिंक एलविश थोड़ी घर में है, लव कटारे घर में, तो आई थिंक ऑब्वियसली उसका ही पर्सनली बाहर आएगा ऑब्वियसली। हाँ वो एक टैगलाइन बना है उसकी बारी, बट आई थिंक इट्स ओके यार, मतलब अच्छा खेल रहा है अभी। आई लाइक विशाल एंड सना द मोस्ट। आई होप ये दोनों टॉप 2 होंगे जी, ये दोनों। और साई केतन राव का जो सना के साथ फाइट चल रहा है अभी, फर्स्ट डे से ही चल रहा है। जब सना घर में एंट्री की थी, तब साई के साथ उतना अच्छा उनका मतलब उनका कनेक्शन नहीं बना था। वही बात साई केतन ने किसी और के साथ कही थी कि आते ही उसने मुझे अवॉइड किया था। और उसी ग्रेस को लेकर के कंटिन्यू उनका चल रहा है। और अभी कल के एपिसोड की बात करें, वहां तक कुत्ता और क्या क्या बातें हो गई, बहुत सारी बातें हो गई। कैसे देखते हैं आप इसे? इस साई बुरा आदमी नहीं, मैं जानता, बाद में दोस्त भी है वो बुरा नहीं है। आई जस्ट फील समवेयर वो बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से। आई फील कि समटाइम्स वो खुद के दिमाग नहीं यूज करते हैं। आई थिंक ही इज अ वेरी स्वीट बॉय, बहुत प्यारे, बहुत प्यारा बच्चा है। आई थिंक ही नीड्स टू अंडरस्टैंड, ही नोज सना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। आई डोंट नो वो इसलिए कर रहे हैं वो, कि वो उसको पता है सना इतनी स्ट्रांग है, कि उसको नीचे दिखाने के लिए कर रहा है, और वो जनरली पसंद नहीं करता। बट सना इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, बिकॉज सी पीपल डोंट लाइक स्ट्रॉन्ग वुमेन। लोगों को एक स्ट्रॉन्ग औरत नहीं पसंद है, कि वो बोल सकते भैया, जैसे रमेश को बोला तुम ही क्लीन करोगे, मैं नहीं तुम ही उठाओगे, मतलब रणवीर शोरे के सामने किसी की हिम्मत नहीं से बोलने के लिए, पर सना बोलती है। तो ये है ना, थोड़ा थ्रेटनिंग हो जाते हैं लोगों के लिए। तो आई डोंट नो इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट इज सीइंग सना, बट ही इज अ नाइस बॉय। आई जस्ट होप दैट ही सीज द डिफरेंट साइड ऑफ दैट आई सी। सना खुद कहती है कि मैं यहाँ ट्रॉफी जीतने आई हूँ, और आपने भी बोला कि आपने तो डिक्लेयर ही कर दिया कि विनर है। मैं चाहता हूँ भैया, एक बात सुनो हरी, जब से अंदर गई डे 1 से आज तक, किसका नाम ज्यादा चल रहा है? सना के नाम चल रहा है, हर वीकेंड के बाद सना का चर्चा हो रहा है, हर लोग सना की बात कर रहे हैं, बुरा हो के सही सना की बात कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या है, विनर क्वालिटी तो क्या है? जी बिल्कुल। चलिए, इसके हम्म। साथ एक और बात करना चाहेंगे। हाल ही में करण और तेजा
कि एक न्यूज यहाँ हाँ। स्प्रेड हुई बहुत तगड़ी कि दोनों का हो गया ब्रेकअप, और उसके कुछ ही देर बाद आपके साथ वो एंजॉय करते आए और आपने वो वीडियो डाला, सब शॉक्ड हो गए। क्या कहेंगे आप? अरे मुझे मुझे पता भी नहीं था ये रूमर चल रहा था, मुझे पता भी नहीं, लंदन पहुंचे थे वो, आके मुझे फोन किया, तेरा फैन मुझे बोले तू आ रहा है। कोई ब्रेकअप नहीं हुआ बाहर, ये जो लव लपाटा चल रहा है बिग बॉस से अभी भी चल रहा है, कोई ऐसे कोई वो नहीं है। इनफैक्ट लव लपाटा ज्यादा हो गया, प्यार प्यार ज्यादा हो गया। तो ये ब्रेकअप का नाम कुछ है ही नहीं। बता, हमने बहुत मस्ती की, मेरे घर पे आए थे, हम लोग खाने खाए घर पे, पूरा जो थेपला टिक्की पूरी जो खाना था मैं बिग बॉस में बनाया वो खाए लोगों ने। आपने और खुद बहुत बनाया? प्यार में है दोनों, पता नहीं क्यों ऐसे सब कुछ बनाए, सब कुछ खिलाए, पेट भर के खाए दोनों। बहुत मस्ती किया हमने और बहुत प्यार में है दोनों। और एक चाहिए कि ब्रेकअप सब पता नहीं कौन बनाते हैं कौन करते हैं, एक दिन नहीं दिखा साथ में तो ब्रेकअप हो गया, ये हमारा ये ना ये भैया क्या बताऊं। तो एक दो दिन नहीं उन्होंने देखा तो कुछ लगता बोला है कि आपसे कि आज कि डिवोर्स खबर ही हो गया। देखो, हमारी क्या खबर चल रही है, ब्रेकअप हो गया? बहुत सारी, मतलब वो उनका क्या रिएक्शन था? भाई मैं चाहता हूँ मेरे बारी को ये बोलो कि मैं ब्रेकअप किया, पहले डेट को करो किसी को पहले। मैं मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे कोई ऐसी चर्चा करे। मतलब कुछ ब्रेकअप नहीं हुआ, दोनों प्यार में, कुछ भी नहीं है। मुझे ये समझ आते कुछ भी नहीं है, मतलब अभी भी कल भी बात हुई मेरी लोगों के साथ, साथ में ही थे दोनों। हाँ साथ में ही थे। ये चर्चा तो ही होगी क्योंकि यहाँ पर बहुत खबर, हर जगह हेडलाइंस था कि करण तेजा का ब्रेकअप हो चुका है ऑलरेडी। सब जगह ये हेडलाइंस थी। तो आई एम श्योर आपको उन्होंने दिखाया होगा, बता आपने आपने भी पढ़ा होगा कि ये क्या हो रहा है। आपने पूछा नहीं? क्या पूछू, जो झूठ है तो क्या पूछू मैं, मुझे पता है, मुझे होता तो पहले तो मुझे ही पता होता, जो शुरुआत मतलब तीर जो हुई थी, जो सीट था मेरे सामने ही हुआ है। दोनों ने मेरे दिमाग ही खाया बिग बॉस में, लव लपाटा बिल्लू पिंकी इतना बच्चे इतना शादी, मुझे मेरे सामने ही सब कुछ हुआ है। और मैं ही था तीसरा, मतलब वो व्हील इसका शादी रिलेशनशिप का। तो होता तो मुझे ही पता होता ये बात, भैया नहीं इससे कुछ नहीं है। एंड न्यूज तो हमेशा चलता है, पर मुझे पता है कुछ होता तो मुझे पहला वो फोन करते कि ये सब हुआ है। जब तक मुझे डायरेक्टली फोन नहीं आया तो मैं किसी को बिलीव नहीं करता हूँ किसी। बट उनकी उनको यही बार बार बोला जाता कि ये लोग शादी क्यों, क्योंकि करण बिग बॉस में बोले थे, बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद बोला था कि लास्ट टू लास्ट मार्च में, मतलब उस समय मार्च तक शादी करेंगे। आपने भी नहीं पूछा सवाल, या आपने सवाल कभी नहीं किया कि तुम लोग ये रिश्ता मैं तो क्यों नहीं बोलता बन? हूँ शादी मत ही करो, मैं तो बोलता उल्टा बोलता हूँ शादी मत करो जब तक करना नहीं चाहिए। भैया थोड़ा आजादी में रहो, पूरा जिंदगी साथ में हो। शायद मतलब यही बोलता हूँ मैं, मतलब बच्चे में मत करना। ऐसे जब आप शादी करोगे वो बच्चा पैदा करोगे आपकी लाइफ खत्म भैया। आप किसी शादीशुदा इंसान को मतलब कुछ देखा आपने कभी लाइफ में? नहीं देखा ना आपने, यही बात है। तो मतलब उसको जीने दो उसको जिंदगी। नहीं, जो तेज जो फैंस हैं उनके, वो हमेशा चाहते हैं और हमेशा दुआ करते हैं कि दोनों जल्दी शादी कर लें। शादी खबरें भी कई बार। करेंगे, आई होप शादी करेंगे, मुझे मैं मतलब मैं ही पंडित होके जाऊंगा शादी में, और क्या। चल विषय, राजीव, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है अभी, ये बताइए थोड़ा, अभी क्या तो हो मैं अभी रहा एक है? शो कर रहा हूँ लंदन में, मैं शूट कर रहा हूँ एक मिनी शो के लिए लंदन में। और मैं वापस लंदन इंडिया आ रहा हूँ सितंबर में, तो कुछ अच्छा हो रहा है। अभी मैं एक लंदन का ये शो कर रहा हूँ और देखो ऑफर्स आ रहे हैं, मैं देखता हूँ क्या होता है। मतलब एक दो चीज, लाफ्टर शेफ्स का लोग बोले राजीव लाफ्टर शेफ्स में क्यों नहीं, लाफ्टर शेफ्स में क्यों नहीं है। आप ये कल उसको पूछो, चुप ओके। चुप कल उसको पूछो। अगर आपको मौका मिले सना से बात करने का या फिर घर के अंदर जाने का, तो आप क्या कहना चाहेंगे सना से? um, पहले तो मैं तो उसको तो मोटिवेट करूंगा मैं कि ओए तू अच्छा करिए बात। उसको लगता है कि कोई इसको बात पसंद नहीं कर रहा, उसको आएगी ना बात, तब उसको पता होगा कितना उसको लोग प्यार करते हैं। मैं मोटिवेट करूंगा उसको, मैं बोलूंगा गेम खेल, तू यहाँ रिश्ते बनाने के लिए नहीं आए, तू गेम करो, जैसे तू कर रही है तो अच्छा कर रही है। कोई बात नहीं पूरा घर तेरे खिलाफ जाए, तू गेम खेल। और तू अकेली ही काफी है, तू जो किसी का जरूरी नहीं है घर में, तू अकेली ही काफी है। मुझे ये बोलना है उसको कि भैया 2 हफ्ते बाकी है ना, तुझे कोई राखी बांधने वाले बात, तू राखी किसी को बांधने वाली है ना, तेरे कोई घर खाने के लिए आने वाले बात। सच सच में सच बोलूंगा मैं, मतलब यू हैव टू प्ले द गेम। हाँ मैं बोलूंगा विशाल बहुत अच्छा है दोस्त आपका, नेजी अच्छा बहुत दोस्त है आपका, और शिवानी बहुत अच्छी है आपकी, बट गेम आपके हाथ में, आप किसी को ट्रॉफी देने वाला नहीं हो। आगे जाओ गेम खेलो, अच्छा करो, जो आप कर रही है वही करो। दूसरे राजीव, ये भी जानना चाहेंगे, जो वड़ा पाव गर्ल फेम जो चंद्रिका थी, वो बाहर निकलने के बाद वो बोल रही हैं कि विशाल को बाहर होना चाहिए था और मुझे प्लान करके बाहर निकाला गया। जो उनका पूरा, उन्होंने, अनिल कपूर ने उनको जो एक्सपोज किया था, उस पर क्या कहेंगे आप? ऑब्वियसली तो प्लान किया होगा ना, लगी तो गेम है। ये क्यों ऐसे लोग समझ सकते हैं, ये क्रिटिक्स समझते हैं कि भैया हमको ऐसे ही भेजा ये
ऑब्वियसली प्लानिंग करके भेजना आप लोगों को, मतलब कंटेस्टेंट्स ने भेजा है, मतलब कंटेस्टेंट्स हो जो भी हो, इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग इन द हाउस दे विल टेक यू आउट, वेदर वो या आए कि ना आए, वो निकालेंगे आपसे घर से। आपके पास कोई मतलब मुद्दा नहीं है, का बोलते नहीं हो वहां जाके, मतलब खाना पी रहे हो तो वो निकालेंगे आपको। और हाउसमेट का काम ही आपको निकालने के लिए, मतलब क्या है आपके वहां जाके मतलब पूरा जिंदगी आ रही है घर में, एक दिन तो बात तो आने हैं आपको ना। तो आई डोंट फील एनीथिंग रॉन्ग विद, आई थिंक वो थोड़ा हर्ट है इमोशनली इसकी बारी कि वो बाहर निकाला गया उसको, वैसे कुछ नहीं है, गेम है तो गेम तो ये होगा। इसलिए आप इस हफ्ते किसको घर से बेघर होते देखना चाहते हैं? अरमान। और नॉमिनेटेड है क्या वो? नॉमिनेशन में है वो? जी जी, वो तो ऑल सीजन हाँ नॉमिनेटेड है। निकाल दो भाई, बहुत हो गया उसको, अपना बाहर निकालो अभी, सच में बाहर हो गया, बहुत हो गया उसका। थैंक यू सो मच राजू, हमसे बात करने के लिए। हम आपसे फिर से माय मुलाकात थैंक यू करेंगे, हरी, फिर से जोड़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक्स अ हरी, लॉट। थैंक यू, थैंक्स ब्रो। बाय, टेक केयर।